अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान ट्राई नेशन जो सीरीज़ हो रही है पाकिस्तान श्रीलंका और इससे पहले अफगानिस्तान के साथ थी, उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली अभी जिम्बाब्वे टीम हो रही है। तो उसके ऊपर बहुत से लोग बात करें यार जिम्बाब्वे क्या मायने रखता है। मजबूरी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी, बट मजबूरी का मतलब क्या है कि हमें जिम्बाब्वे के साथ जाना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर टू, कप्तानी के ऊपर मैंने कल भी एक वीडियो की, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे कि क्या मजबूरी है पाकिस्तान को मोहम्मद रिजवान को बदलने में। मतलब ऐसी कौन सी मजबूरी है कि मोहम्मद रिजवान को बदलना यहाँ पे ज़रूरी है। क्योंकि अगर टी20 वर्ल्ड कप तो पहले जो आ रहा है वो टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके बाद वनडे वर्ल्ड कप आ रहा है। और कौन सी ऐसी बात हुई, क्या रिजवान की परफॉर्मेंस एज ए बैटर, क्या उनकी जगह नहीं बन रही पाकिस्तान वनडे टीम में, क्या एज ए बैटर उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में आप सीरीज जीते हैं, और इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा सेटअप के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई तमगा वो अपने सीने पे लगा सकते हैं तो वो यही है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज हराई। इससे बड़ी कोई और अचीवमेंट इनके पास है नहीं है। और दोनों के कप्तान मोहम्मद रिजवान थे। और एक और खास पॉइंट जो बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ पे टीम सिलेक्शन इवन प्लेइंग 11 में भी कप्तान का जो रोल होना चाहिए वो नहीं दिया जाता। और जो नया कप्तान बनेगा, पहले मैं इनको ये बता दूं, जो भी नया कप्तान आएगा, कि भाई साहब आप पहले ये लिखवा लिएगा कि टीम के अंदर मेरी राय भी मानी जाएगी और मुझे टाइम भी दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो फैसला हो जाए उनको रोक तो कोई नहीं सकता, इनकी मन मर्जी है, इसलिए क्रिकेट भी यहाँ पे पहुंची है। नंबर थ्री, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एक इश्तिहार दे रहा है, उसी से थोड़ी बात छेड़ लेते हैं हम। उस इश्तिहार को देख के लग रहा है कि मिसबाह या वहाब रियाज और एक दो और रिक्वायरमेंट भी हैं जो इश्तिहार में नहीं लिखी हुई, मगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिडन रिक्वायरमेंट है, उसमें तो वो पूरी तरह से उतरते हैं। सो मैं विश हिम बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि ये सब चीज़ें उनके अंदर हैं, स्वाई एक चीज़ के कि आपको वो चाहिए होता है ना जिसको बोलते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो रूल्स हैं वो भी पता होने चाहिए। तो ना क्रिकेट के रूल तो क्रिकेटर को पता ही होते हैं, बाकी जो मामला थे जैसे अभी एशिया कप के अंदर पंगा पड़ गया था पाकिस्तान का इंडिया से, यूएई वाला मैटर बन गया कि हमने मैच नहीं खेलना, इन सब चीज़ों के कवानीन का भी पता होना चाहिए। सो ये मतलब सीख ही लेना, कोई डर उलाने का। तो ये एक मामला है। अब आते हैं दोस्तों जिम्बाब्वे के ऊपर। मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं, मैंने कल भी बताया था कि इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहा होगा उस टाइम पीरियड में जब पाकिस्तान ने ट्रांजिशन सीरीज खेलनी है। मीन साउथ अफ्रीका बिजी होगा। वैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम अभी खेल ही रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड वो आपस में बिजी होंगे। वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड बिजी होंगे। और इसके अलावा बांग्लादेश वर्सेस आयरलैंड, क्योंकि हमारे जहन में एकदम आता है कि यार फिर बांग्लादेश को बुला लें, पर बांग्लादेश आयरलैंड के साथ बिजी है, सो नो चांस। अब चार टीमें फ्री थी, एक स्कॉटलैंड, एक जिम्बाब्वे, एक यूएई और एक नेपाल। नेपाल का मुझे लगा कि उनका प्रीमियर लीग है ये। अच्छा, आपको 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 लग रहा होगा कि यार मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या पाकिस्तान इनके साथ खेलेगा? तो पाकिस्तान इन्हीं के साथ ही खेल रहा है, इनमें से किसी एक के साथ। आपको लगा होगा ना एकदम कि यार ये क्या ऑप्शन दे रहा है। मैं भी जस्ट सोच रहा था जब ऑप्शन देख रहा, मैंने कहा यार ये कौन सी ऑप्शन है। आई मीन नथिंग अगेंस्ट दीज टीम्स, मगर इनकी ख्वाहिश होगी कि बड़ी टीमों के खिलाफ कभी हमें कोई सीरीज मिल जाए, और साड़ी ख्वाहिश है सामने ना खेल लें। अब सोचिए मैार यहाँ तक आप पहुंचा हुआ है। मैंने कल भी वीडियो की थी, मैं आज भी कर रहा हूँ कि कोई मजबूरी नहीं है कि हम भी ट्राई नेशन ही खेलें। एक्चुअली में ये पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज ही थी और हमने इसको ट्राई नेशन बनाया था, हमने अफगानिस्तान को इन किया था। अब अफगानिस्तान नहीं आ रहा तो या तो उसके पल्ले की टीम लें। देखिए एक बात सुन लीजिए, अफगानिस्तान टीम बुरा खेली एशिया कप में भी, उसके बाद भी वो खेली, खैर वनडे में थोड़ा बेहतर खेल गई, मगर उनके स्पिनर्स बहुत तगड़े हैं। पाकिस्तान अगर स्पिन ट्रैक बनाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टी20 वर्ल्ड कप अपने घर में भी, तो आपको इससे बेस्ट टीम कोई नहीं मिलनी थी। अब जाहिर है पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, बल्कि अब वहाँ पॉलिटिकली से भी थोड़ी बेहतर न्यूज़ आ चुकी है कि मामला ठीक हो रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के। आई विश के ये ठीक रहें और कोई खराबी भी ना आए, बट अब अफगानिस्तान नहीं आ रही है। सो उसके पल्ले की टीम होनी चाहिए। जिम्बाब्वे के साथ आप खेलेंगे तो फिर वही हुआ जो पहले ट्राई नेशन में हुआ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच ही मज़ेदार था, फिर पाकिस्तान का यूएई या यूएई अफगानिस्तान वो मैच ही नहीं था। अब यहाँ पे भी ये होगा, पाकिस्तान श्रीलंका का मैच ही लोग देखने आएंगे, जिम्बाब्वे वाला मैच क्यों देखना है किसी ने। हाँ वो शायद रन्स बन जाएँ या कोई रैंकिंग रूंकिंग वाला मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, हमारा तो अलग बात है। हमारी पीछे 3-4 सालों में क्रिकेट इसलिए तबाही हुई है कि हमने लो रैंक की टीम के साथ बहुत खेला है। तो उसके अलावा मेरा मेरा ख्याल कल भी ये था और मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि आप श्रीलंका के खिलाफ 3 टी20 मैचेस की सीरीज है, इसके बजाय 5 कर लें। अगर 5 नहीं करने 3 ही कर लें, बट आप ये कर लें कि फिर आप अपनी 2-3 टीमें बनाएं, पाकिस्तान, पाकिस्तान शहीन, पाकिस्तान ए टीम। इन तीनों टीमों की एक छोटी सी सीरीज करा दें, इसमें भी 2-2 मैचेस आपस में खेलने, फुल टर्निंग ट्रैक बनाएं, आपको वर्ल्ड कप की तैयारी भी हो जाएगी और वर्ल्ड कप के लिए टीम को फाइनल तरतीब देने में आपको आसानी रहेगी। ये ज़्यादा बेहतर हो, इवन के पाकिस्तान ए टीम इज़ फार बेटर दैन जिम्बाब्वे, तो वो ज़्यादा आपको बेहतर मज़ा देती है। ये मेरी अपनी थिंकिंग है। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देख रहा होगा कि उसको क्या क्या राइट्स होल्डर के इश्यूज़ और बाकी मामले क्या हैं। बहरहाल उनके पास ऑप्शन तो यही 4-5 ही हैं जिसमें से उनको उठाना था, कोई छोटी टीम बची नहीं सी, यही टीम थी जिसको ले सकते थे।
खैर, इसके ऊपर अब कप्तानी वाले मैटर पे मैंने कल भी बात की है, बहुत से लोग उसके ऊपर कमेंट भी कर रहे थे कि ऐसी क्या नौबत आई है। भाई साहब, मुझे खुद समझ नहीं आई कि ऐसी क्या नौबत आई है कि, और मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि कोच कह रहा है, कोच कह रहा है कि मीटिंग बुलाएं, या कोच कह रहा है कि बताइए कप्तान कौन होगा। मतलब कोच क्यों कह रहा है? और कोच को वनडे वर्ल्ड कप की फिक्र पड़ गई है, उसको तो टी20 की ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए। ये 2026 वर्ल्ड कप है, ये पाकिस्तान का हमेशा यही है, इस क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम। उसने कहा मैंने कर दिया, उसने कहा मैंने कर दिया, उसने कहा मैंने कर दिया। मेरी मेरी मर्जी नहीं है। ये मुझे सबसे ज़्यादा, देखिए आप फैसला करते हैं वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट आप ऑन तो करें। आप ऑन ही नहीं करते हैं, और आपने नीचे लोग रखे हुए हैं जो बेचारे जॉब सीकर हैं, ज़्यादातर विद ड्यू रिस्पेक्ट जॉब सीकर ही लोग ऐसा काम कर सकते हैं। अब देखिए यही सिलेक्शन कमेटी है, भावें तुम इन को जिहड़ी मर्जी गवाही दवा लो। यही सिलेक्शन कमेटी कह रही थी कि जनाब शहीन अफरीदी तो वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत काम, इनको तो कप्तान नहीं होना चाहिए। ओके, फिर रिजवान को बनाया था, अब क्या हुआ? अब क्या रिजवान के ऊपर भी वर्कलोड मैनेजमेंट करना है? बस जिसको बनाना है, आप रिटायर्ड क्रिकेटर को भी ले आए, मैं उसको भी लॉजिक दे दूंगा कि इसको क्यों बनाने हैं। आप वसीम अकरम को पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाएंगे ना, उसके ऊपर भी लॉजिक तो मिल ही जाएगा। तो लॉजिक मैटर नहीं करता। रेशनल बताएं मुझे कि क्या रिजवान की वनडे टीम में जगह नहीं है? क्या रिजवान कप्तानी सही नहीं कर रहा? असल में गलतियां ऊपर होती हैं, आप टीम ठीक नहीं देते। आपको ये रिजवान की मर्जी थी कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, और वहां से विनर ही कोई नहीं। अभी आज इंडिया हारा है ऑस्ट्रेलिया से। मैं आपको एग्जांपल देके बता सकता हूं कि पाकिस्तान जाकर ऑस्ट्रेलिया में क्यों जीता था। हमने 4 रेगुलर फास्ट बॉलर खिलाए थे, इंडिया ने 3 खिलाए हैं, बाकी ऑलराउंडर्स हैं। जब आप अच्छी टीम के खिलाफ ऑलराउंडर्स भर देंगे ना, तो टीम हारेगी। वो निकी जैसे इंडिया है, वो एशिया कप जीत गया था क्योंकि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारी टीमें हैं, इनके खिलाफ खेल के जीत गया। वहाँ पे ऑलराउंडर भी चल जाते हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ आप अगर थोड़ा सा फीका देंगे तो वो अचीव कर जाएंगे। वहाँ पे ऑलराउंडर चलेंगे, अगर तगड़े ऑलराउंडर, अगर पांड्या जैसा नहीं है तो बाकी ऑलराउंडर फेंकेंगे तो वो खा पी जाएंगे। सेम हुआ पाकिस्तान के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में। हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ट्राई नेशन सीरीज खेली, 2 मैच खेले, एक पूल मैच खेला, एक फाइनल खेला, दोनों हम न्यूजीलैंड से आ रहे थे क्योंकि आपने ऑलराउंडर्स खिला दिए, रेगुलर बॉलर खिलाई नहीं। बाद में जाके आपने वो एक खिलाया जो कि अबरार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, साथ में एक और स्पिनर भी होना चाहिए था। दुनिया भर की टीमें 3 स्पिनर्स के साथ आई थी, हम एक ही स्पिनर के साथ चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी। तो क्या वो रिजवान की मर्जी थी? गलतियां ऊपर से खुद करते हैं लेकिन ऑन नहीं करते। ये सबसे बड़ा इस क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में मुझे सबसे बड़ी शिकायत ये है कि भाई साहब फैसला आपका, आप माने ना। वो मैं बासत अली साहब का सुन रहा था, वो कह रहे हैं चेयरमैन साहब बेचारे को पता नहीं, धोखे से साइन करवा। चेयरमैन साहब उनको कुछ नहीं पता धोखे से साइन क्या होते हैं। एक चीज लिखी आई है, चेयरमैन साहब ने साइन, चलो मैं इस थ्योरी को भी मान लेता हूं कि चेयरमैन साहब की अपनी मर्जी नहीं है। सिलेक्शन कमेटी ने कहा कि चेयरमैन साहब ये शहीन अफरीदी कप्तान है पाकिस्तान टी20 टीम का, इसको हटाइए क्योंकि फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर कप्तान नहीं बन सकता क्योंकि हम किसी मैच में बाहर भी बिठाएंगे। चलो चेयरमैन साहब को नहीं पता, उन्हें साइन कार्ड चढ़े। अब वही सिलेक्शन कमेटी किस मुंह से ये कह रही है कि रिजवान कप्तान नहीं होना चाहिए। अब खबरें जो आ रही हैं कि शहीन होना चाहिए, तो शहीन क्यों? इनके बारे में तो आपने पहले बोला। मैं ये नहीं कह रहा शहीन बुरे कप्तान है, ही इज अ वंडरफुल कैप्टन। मैं तो उस दिन भी बोला था जब उसको हटाया गया था, मैं आज भी कह रहा हूं कि अच्छा कप्तान है। बट मेरा ये मानना है कि अभी रिजवान को क्यों हटाया जा रहा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट में एक नया, माजरत के साथ, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, एक गंदगी शुरू हो जाएगी। मैं, अगर मेरी सजेशन है तो पाकिस्तान के जितने 3 टॉप क्रिकेटर्स हैं, बाबर, रिजवान, शहीन, इनमें से तीनों में से, मतलब रिजवान तो कप्तान है, मगर इन दोनों में से किसी को बनाना चाह रहे हैं रिजवान की जगह पे, उनको ना कर देनी चाहिए कि भाई हमें नहीं बनना। ये बात हमने उस वक्त भी की थी जब शहीन को कप्तान से हटा के बाबर को बनाया जा रहा था कि बाबर को ना करनी चाहिए थी। और आज भी मैं कह रहा हूं कि रिजवान को हटा के अगर इनमें से किसी को बनाए जा रहे हैं ना, वो ना करते कि भाई साहब नहीं, ये टीम इस तरह से बनेगी वरना गुजारा नहीं होगा। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।